हेलो चिल्ड्रन, वेरी फ्रेश गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी की क्लास में पाठ 13 पाठ 14 महात्मा गांधी, जो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन करके बताया था, तो आज हम इसके अभ्यास प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। लेकिन अभ्यास प्रश्नों के उत्तर लिखने से पहले हम एक बार और इस पाठ को पढ़ेंगे कि हमने इस पाठ में क्या क्या पढ़ा था। तो हमने इस पाठ में महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से जाने जाते हैं, इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी गुजरात के काठियावाड़ प्रदेश में दीवान थे। काठियावाड़ कहाँ? गुजरात में, गुजरात प्रदेश में। ठीक है। उनकी माता पुतलीबाई धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। उनकी माता का नाम क्या था? पुतलीबाई, और पिताजी का नाम करमचंद गांधी। गांधी जी का बचपन बहुत ही कड़े अनुशासन में बीता था। 13 वर्ष की उम्र में उनका विवाह कस्तूरबा से हुआ था। कितने वर्ष की उम्र में हुआ था? 13 वर्ष की उम्र में हुआ था उनका विवाह। किससे हुआ था? कस्तूरबा से हुआ था। कॉलेज की पढ़ाई समाप्त करने के बाद वे कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए। कॉलेज की पढ़ाई समाप्त करने के बाद कहाँ गए थे वे? इंग्लैंड गए थे। किस लिए गए थे वे? वे गए थे कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए, कानून की पढ़ाई करने के लिए। ठीक है। 1891 में वे भारत वापस लौट आए और मुंबई व राजकोट में वकालत का कार्य करने लगे। शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। वहाँ से वापस कब आए? वो 1891 में आए और फिर मुंबई और राजकोट में उन्होंने वकालत का कार्य करना शुरू किया, जिसकी वो शिक्षा प्राप्त करने गए थे। वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने वकालत का कार्य करना कहाँ प्रारंभ किया? मुंबई और राजकोट में। 1893 में गांधी जी एक मुकदमे की पैरवी करने के लिए अफ्रीका गए। कहाँ गए थे? 1893 में अफ्रीका गए थे। क्यों गए थे? वे एक मुकदमे की पैरवी करने के लिए गए थे, मुकदमा करने के लिए, मुकदमा लड़ने के लिए या पैरवी करने के लिए। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो रहने वाले जो भारतीय लोग थे उनके साथ भेदभाव होता था। श्वेत और अश्वेत लिखा ना, श्वेत मतलब गोरे, अश्वेत मतलब काले। जो भारतीय थे ना, उनके साथ वहाँ पर अत्याचार होता था, रंग भेद होता था वहाँ पर। तो उन्हें यह बहुत बुरा लगा, यह भेदभाव कि ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, फिर 20 वर्षों तक वहीं दक्षिण अफ्रीका में रहे और वहाँ क्या किया उन्होंने, उन जो भारतीय जिनके साथ भेदभाव होता था उनकी स्थिति सुधारने के लिए वहाँ पर कार्य करते रहे। फिर सन 1914 में गांधी जी भारत वापस लौटे। कब वापस लौटे? 1914 में। और उन्होंने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है। उन्होंने वहाँ साबरमती आश्रम की स्थापना की। भारत को निकट से जानने के लिए गांधी जी ने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। पूरे भारत में उन्होंने क्या किया? भ्रमण किया, घूमने गए वो। उन्होंने देखा कि साधारण मनुष्य कितनी तकलीफ से गुजर रहे हैं। दुर्दशा उनकी देखी आम आदमी की, क्योंकि उस समय पर हमारे देश में क्या था? अंग्रेजी शासन था, अंग्रेज शासन था। तो उन्होंने आम आदमी की अब दुर्दशा देखी, उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। तो उन्होंने क्या सोचा कि अब हम राजनीति में प्रवेश करेंगे और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध लड़ने का उन्होंने निर्णय ले लिया कि अब अंग्रेजों को हमारे देश से जाना ही पड़ेगा। उन्होंने राजनीति में प्रवेश करने का निर्णय लिया। अंग्रेजी शासन का विरोध करने के लिए अहिंसात्मक आंदोलनों का सहारा लिया। अहिंसात्मक आंदोलन मतलब हमने उस दिन बताया था जिसमें हिंसा नहीं होती, जैसे मारकाट मारपीट जो होती है ना, उसको हिंसा बोलते हैं। और जहाँ जिन आंदोलनों में ये कार्य नहीं किया गया वो कौन से आंदोलन कहलाए? अहिंसात्मक, क्योंकि उनमें मारपीट का सहारा नहीं लिया गया। इनमें प्रमुख कौन कौन से थे? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिनका आरंभ ऐतिहासिक दांडी मार्च से हुआ था। सन 1942 में उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना अंतिम आंदोलन, कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया। उन्होंने घोषणा की हम भारत को स्वतंत्रता दिलाएंगे या फिर अपनी जान दे देंगे, या तो स्वतंत्रता मिलेगी या फिर अपनी जान चली जाएगी। हम हमारी गुलामी निरंतर देखने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। अब बहुत हो गया, अब आप यहाँ पर हमारे देश को गुलाम बनाकर नहीं रख सकते। अब तो आपको गुलामी मतलब गुलामी से हमें मुक्ति देनी ही पड़ेगी। आखिर लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। कब हुई भारत को स्वतंत्रता प्राप्त? 15 अगस्त 1947 को। लेकिन 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे नामक व्यक्ति ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। किसने की थी? नाथूराम गॉडसे नामक एक व्यक्ति था जिसने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। कब की थी? 30 जनवरी 1948 को। इस प्रकार यह महामानव इस संसार से विदा हो गया। तो ये तो हो गई महात्मा गांधी की जीवनी। जीवनी नहीं है ये है उनका चरित्र चित्रण, उनके जीवन का चरित्र चित्रण। और अब हम करेंगे अभ्यास प्रश्न। क्या है पहला प्रश्न? सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। काम है महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 4 अक्टूबर 1789,
2 अक्टूबर 1669, 3 अक्टूबर 1671 या फिर इनमें से कोई नहीं। ये देखिए 2 अक्टूबर, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। 1869 का यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये 2 अक्टूबर दिया गया है लेकिन 1869 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 1669, तो ये गलत है ना, इसलिए इनमें से कोई नहीं आएगा। अब खा है, महात्मा गांधी का जब विवाह हुआ तो उनकी उम्र थी 13 वर्ष, 21 वर्ष, 15 वर्ष या 16 वर्ष। तो हमने यहाँ देखा था कि 13 वर्ष की उम्र में उनका विवाह कस्तूरबा से हुआ था। कितने वर्ष थी उनकी उम्र? 13 वर्ष। तो यहाँ पर हम टिक कर देंगे 13 वर्ष पर। उसके बाद है ग, काठियावाड़ कहाँ है? दिल्ली में, गुजरात में, मुंबई में या राजस्थान में? ये देखिए था ना, यहाँ उनके पिता करमचंद गांधी गुजरात के काठियावाड़ प्रदेश में दीवान थे। गुजरात के काठियावाड़ मतलब गुजरात में है काठियावाड़। तो यहाँ पर हम टिक करेंगे, बा में है ऑप्शन, गुजरात में। उसके बाद घ, हमारा देश कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 14 अगस्त 1947 को या फिर 26 जनवरी 1951 को? तो यहाँ पर इस पेज में था, आखिर लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 दिन भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। कब हुई? 15 अगस्त 1947। तो ये लिखा हुआ है 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, ये हो गया सही विकल्प। अब उसके बाद है प्रश्न 2, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का, गांधी जी की खालिस्तान धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। यहाँ ऑप्शंस दिए हैं 20, 15 अगस्त, 1891 या फिर माता। तो यहाँ पर क्या आएगा? गांधी जी की खालिस्तान धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। कौन थी? उनकी माता जो थी वह धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। यहाँ पर आएगा माता, गांधी जी की माता धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। उसके बाद है खा में, खालिस्तान में वे भारत लौट आए। कब आए भारत? 20, 15 अगस्त, 1891 या माता? तो माता हमने लिख लिया, बचे ये 3, इनमें से आएगा 1891। 1891 में भारत वापस लौट आए। इसको इंग्लिश में ऐसे राइट करते हैं 1891, लेकिन ये हिंदी है, हिंदी में कैसे पढ़ते हैं? 1891। गांव में है, खालिस्तान वर्ष तक गांधी जी अफ्रीका में रहे। तो अब 2 बचे हैं इनमें से 20 और 15 अगस्त। तो 15 अगस्त तो यहाँ पर आएगा नहीं, यहाँ पर आएगा 20 वर्ष तक गांधी जी अफ्रीका में रहे। कितने वर्ष तक? 20 वर्ष तक। उसके बाद घा है, ब्लैंक मतलब खालिस्तान 1947 के दिन भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो बचा क्या है? 15 अगस्त। तो 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 15 अगस्त। ठीक है, और है प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न ये दिए हैं, हम आपको अभी उत्तर मौखिक बोलकर बता रहे हैं। मौखिक बता रहे हैं मतलब बोलकर। उसके बाद कॉपी में भी हम राइट करके और आपको फिर सेंड करेंगे, तो उनको देखकर आपकी फेयर कॉपी में आप राइट कर लेना। क्या है? का, गांधी जी के माता पिता कौन थे? तो ये लिखा, उनके पिता करमचंद गांधी और उनकी माता पुतलीबाई। तो आंसर क्या आएगा इसका? गांधी जी के पिता करमचंद गांधी एवं माता पुतलीबाई थी। ठीक है, अभी हम मौखिक बस बता रहे हैं। खा में है, गांधी जी को किस सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा था? तो इसमें लिखा था 1893 में गांधी जी एक मुकदमे की पैरवी करने के लिए अफ्रीका गए। वहां पर उन्होंने पहली बार वो एक मुकदमे की पैरवी करने के लिए गए थे दक्षिण अफ्रीका। तो इसका क्या आंसर आएगा? गांधी जी एक मुकदमे की पैरवी करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या अर्थ है? सविनय अवज्ञा का अर्थ ये होता है विनय पूर्वक अवज्ञा करना। विनय पूर्वक अवज्ञा करना, आज्ञा को ना मानना। और इसका कंप्लीट आंसर हम कॉपी में राइट करके दिखाएंगे। बुक में इसका आंसर नहीं दिया गया है, इसमें बस ये लिखा हुआ है यहाँ पर
कि महात्मा गांधी ने कौन कौन से आंदोलन किए थे, तो यहाँ लिखा असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अंत में लिखा भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें इसका अर्थ नहीं दिया गया है, उसका जो आंसर है ये हम कॉपी में राइट करके बताएंगे। लेकिन सविनय अवज्ञा का अर्थ क्या होता है? सविनय अवज्ञा का अर्थ ये होता है विनय पूर्वक अवज्ञा करना। ठीक है। उसके बाद घ में है महात्मा गांधी का जीवन हमें क्या संदेश देता है? तो महात्मा गांधी के जीवन से हमें ये संदेश, एक तो उन्होंने सत्य का हमेशा साथ दिया, सत्य, अहिंसा, अनुशासन, इन सब का हमें संदेश महात्मा गांधी के जीवन से मिलता है। ठीक है। किस किस का? सत्य और अहिंसा। महात्मा गांधी के जीवन से हमें सत्य और अहिंसा का संदेश मिलता है। ये आंसर हम कॉपी में राइट करके सेंड करेंगे आपको, तो आप उनको देखकर फेयर कॉपी में राइट कर लेना। और अब उसके बाद है शब्द बोध। तो दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। इसमें है स्पेलिंग मिस्टेक है, इसमें ये लिखा गुजरात, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? गुजरात। ठीक है। उसके बाद है पुतली बाई, लेकिन पुतली बाई में इसमें छुट्टी की मात्रा लगी है। कैसे राइट करते हैं पुतली बाई? ठीक है, पुतली बाई। अनुशासन, तो अनुशासन में ये वाला सा नहीं लगता, यहाँ पर लगेगा ये सासलजम वाला सा, और यहाँ पर ये अनुशासन। ये पढ़ाई लिखा है तो यहाँ पर हो जाएगा पढ़ाई। शब्दों को शुद्ध करके लिखना था, लिख दिया। सही मिलान कीजिए। महात्मा गांधी, यहाँ 1 नंबर डाल दिया। गुजरात, काठियावाड़ 2। धार्मिक क्या? प्रवृत्ति। असहयोग क्या था? असहयोग आंदोलन, इसी के सामने लिखा है 4th नंबर। और श्वेत का हो जाएगा अश्वेत, तो यहाँ पर हो जाएगा 5th नंबर। ठीक है। ये चैप्टर हो गया कंप्लीट महात्मा गांधी। इसमें आपको आपकी फेयर कॉपी में क्या करना है? अभ्यास प्रश्न में सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए और 2 उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपको लिखना है आपकी कॉपी में, फेयर कॉपी में। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए, तो हम इसके जो उत्तर लिख कर सेंड करेंगे वो आपकी फेयर कॉपी में राइट करें। ये शब्द बोध में जो दिए गए हैं प्रश्न, इनको आपको फेयर कॉपी में राइट नहीं करना है, इनको बस आप अपनी बुक में ही फिल करें। ओके, हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट महात्मा गांधी। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट 15, सीखो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।